मजहर कलीम एम ए की इमरान सीरीज जिंदा साए 10वां बाब। तनवीर के बेहोश होते ही माशिया ने उसे भी लिविंग रूम में पहुंचाने का हुक्म दे दिया। उसने इंतहाई चालाकी से माइकल के बजाय सेंड्रम को फोन किया था और सेंड्रम को कोड वर्ड्स में सारी सूरत हाल बता दी थी। इसलिए सेंड्रम ने बजाहिर यही तासुर दिया था कि वो अकेला आ रहा है, जबकि उसके पीछे उसका साथी इंतहाई फुर्ती और खामोशी से आया था और इस तरह तनवीर को काबू में कर लिया गया। माशिया को माइकल पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि वो एक गैर मुल्की लड़की को लिए शटर रूम में घुसा हुआ है, जबकि हेडक्वार्टर पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और माइकल के नंबर डायल करने शुरू कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ इंगेज टोन मिलने पर उसने रिसीवर रख दिया, क्योंकि जाहिर है माइकल किसी से बातों में मसरूफ था। उसने दोबारा रिसाला उठा लिया और अब जाहिर है वो सिवाय माइकल के इंतजार के और कुछ न कर सकती थी, क्योंकि शटर्स सिर्फ अंदर से ही उठाए जा सकते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खुलने की आवाज पर बुरी तरह चौंक पड़ी और जब उसने दरवाजे पर माइकल को इंतहाई खस्ता हालत में खड़ा देखा तो रिसाला फेंक कर उछल कर खड़ी हो गई। क्या हुआ? ये तुम्हारा क्या हाल हो रहा है? माशिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो लड़की इंतहाई खतरनाक साबित हुई है। उसने मुझे नाकों चने चबा दिए। इंतहाई हद तक फुर्तीली और खौफनाक हद तक लड़ाई बढ़ाई के फन में माहिर थी, लेकिन बहरहाल अपने अंजाम को पहुंच गई। माइकल ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। अंजाम को पहुंच गई? क्या मतलब? माशिया की समझ में बात ना आ सकी थी। शटर्स रूम में एक जगह फर्श तख्ते की तरह हट जाता है, उस पर मौजूद आदमी गहरे गटर में गिर जाता है और ये गटर आगे जाकर शहर के मेन गटर से जा मिलता है। जूलियाना इत्तेफाक से उस गटर में गिर गई, इस तरह उससे पीछा छूट गया, माइकल ने जवाब दिया। ओ ये बात है, माशिया ने जवाब दिया। वैसे उसे माइकल की हालत देखकर यह एहसास अच्छी तरह हो गया था कि जूलिया ने माइकल की अच्छी खासी दुर्गत बनाई होगी और माशिया ने तनवीर के अचानक हमले और फिर उसे काबू करके लिविंग रूम में भिगवाने तक के तमाम हालात तफसील से बता दिए। ओह, यह आदमी यकीनन सीक्रेट सर्विस से मुताल्लिक होगा। मैं जरा कपड़े बदल लूं, हमें फौरन इनका खात्मा करके यहां से निकल जाना चाहिए। यह जगह सीक्रेट सर्विस की नजरों में आ गई है, माइकल ने कहा और फिर तेजी से बाथरूम में घुसता चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकला तो उसने न सिर्फ कपड़े बदल लिए थे बल्कि मुंह पर ब्लू ईगल का मखसूस नकाब भी लगा लिया था। वो शायद चेहरे पर लगने वाली चोटें इस नकाब से छुपाना चाहता था। मैं सेंड्रम और जोसेफ को लेकर लिविंग रूम में जा रहा हूं ताकि कैदियों का खात्मा कर दूं। तुम इस दौरान जरूरी सामान समेट लो ताकि फौरन यहां से निकल सकें। माइकल ने अलमारी से मशीन गन निकालते हुए माशिया से कहा और माशिया ने सर हिला दिया और माइकल मशीन गन संभाले तेजी से चलता हुआ दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। उसके जाने के बाद माशिया भी बाथरूम में घुस गई ताकि कपड़े बदलकर यहां से निकलने की तैयारी कर सके। उसने लिबास बदला और फिर अलमारी के खुफिया खाने से सबसे पहले अपना और माइकल का पासपोर्ट और दीगर कागजात का लिफाफा निकालकर जेब में डाले और तेजी से सामान समेटने में मसरूफ हो गई। अभी उसने थोड़ा सामान समेटा ही था कि अचानक उसे बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई दी और फिर कोठी में भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। अचानक फायरिंग में बेपनाह शिद्दत आ गई। यूं लगता था जैसे दो बड़ी फौजें आपस में टकरा गई हों और वो समझ गई कि सीक्रेट सर्विस ने कोठी पर रेड कर दिया है। थोड़ी देर बाद अचानक राहदारी में भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और फिर एक शख्स हाँफता कांपता अंदर आया। वे सब फौरन यहां से निकल जाएं, हालात बदतर हो गए हैं। ब्लू ईगल, सेंड्रम और जोसेफ मारे जा चुके हैं। हमलावर इंतहाई होशियारी से कोठी पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे आदमी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। आप पिछली तरफ से निकल जाएं, उस आदमी ने कहा और फिर तेजी से वापस मुड़ गया। माइकल की मौत की खबर सुनकर एक लम्हे के लिए तो माशिया सुन होकर रह गई, लेकिन फिर उसने जल्द ही अपने आप को संभाला। वो तेजी से भागती हुई बाथरूम की अगबी खिड़की से बाहर कूद गई और थके थके अंदाज में दौड़ती हुई वो कोठी की अगबी दीवार के करीब पहुंच गई। यहां वो दरवाजा मौजूद था जो अगबी गली में खुलता था। कोठी के सामने की समत अभी तक फायरिंग जारी थी, जबकि उस तरफ मुकम्मल खामोशी थी। माशिया ने फुर्ती से दरवाजा खोला और फिर लपक कर बाहर गली में निकल आई, मगर दूसरे लम्हे किसी ने उसका बाजू पकड़कर खींचा और वो बेख्तियार घिसटती हुई एक आदमी के सीने से जा लगी जो हाथ में मशीन गन पकड़े शायद उस दरवाजे के साथ ही खड़ा था। माशिया एक लम्हे के लिए तो सुन सी हो गई, मगर दूसरे लम्हे उसने पूरी कुव्वत से अपने जिस्म को नीचे की तरफ झुकाया और फिर वो किसी लट्टू की तरह घूमी। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे पकड़ने वाला शख्स झकोला खाकर तेजी से मुड़ने पर मजबूर हो गया और ना सिर्फ माशिया उसकी गिरफ्त से निकल गई बल्कि वो खुद नीम दायरे में घूमता हुआ दीवार से जा टकराया। उसके हाथ से मशीन गन भी निकल गई थी। माशिया ने मशीन गन की तरफ लपकने और उस आदमी से मजीद झगड़ा करने के बजाय भाग कर जाने में ही आफियत समझी और जैसे ही उस आदमी की गिरफ्त से निकली, कमान से निकले हुए तीर की तरह इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे दौड़ती चली गई। गली फौरन ही आगे जाकर मुड़ गई थी, इसलिए पलक झपकने में वो मुड़ी और सीधा आगे जाने के बजाय एक और गली में घुसती चली गई। ये एक और कोठी से मुलक्का गली थी। वो मुसलसल गली में दौड़ती हुई मुख्तलिफ गलियों से होती हुई कोठी से दूर होती चली गई। अब उसे अपने पीछे किसी के भागने की आवाजें सुनाई न दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि वो उस आदमी को डॉज देने में कामयाब हो गई है और हमलावरों के निरगे से बच निकलने में कामयाब हो गई है। कई गलियां मुड़ने के बाद वो एक सड़क पर आ गई जो शायद कोठी से पीछे तीसरी सड़क थी। सड़क पर वो इत्मीनान से चलने लगी क्योंकि वो किसी को अपने बारे में मशकूक न करना चाहती थी, लेकिन इसके जहन में आंधियां सी चल रही थी। उसने कभी इस बात का तसव्वुर तक न किया था कि माइकल इस तरह मारा जाएगा और उसे कोठी से इस बेसरो सामानी के आलम में निकलना पड़ेगा। फिर एक खाली टैक्सी उसके करीब आकर रुक गई।
शायद टैक्सी ड्राइवर किसी को छोड़कर वापस जा रहा था और खाली जाने के बजाय उसने सवारी ले जाना मुनासिब समझा। मिस, कहां जाना है? ड्राइवर ने खिड़की से मुंह निकालकर बड़े मुहज्जबाना लहजे में कहा। ओह चलो। महाशय ने चौंक कर खाली टैक्सी को देखा और फिर दरवाजा खोलकर पिछली नशिस्त पर बैठ गई। कहां चलूं मिस? ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा और मार्शिया एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर हो गई कि वो ड्राइवर को कहां चलने के लिए कहे। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो किसी होटल में जाए, मगर दूसरे लम्हे उसने ख्याल तर्क कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि सीक्रेट सर्विस अब पहले उसे होटलों में ढूंढेगी, क्योंकि माइकल ने उसे बताया था कि पहले वाला आदमी सीक्रेट सर्विस का है, इसलिए जाहिर है कि हमलावर भी सीक्रेट सर्विस से होगा, और जाहिर है उनका आदमी कोठी के अकब में पहरे पर मौजूद था जिसे वो डॉज देकर निकल आई थी। इस तरह उसके निकल भागने की इत्तला उन्हें मिल गई होगी और फिर उन्होंने उसे तलाश करने में पूरा शहर खंगाल डालना है। मिस, आपने बताया नहीं कि कहां जाना है? ड्राइवर ने एक बार फिर पूछा। वो शायद माशिया के इस तरह ख्यालों में गुम हो जाने की वजह से उसके जवाब के इंतजार में था। आसिफ रोड पर, माशिया के मुंह से निकला और उसने एक तवील सांस ली। यह पता लाशऊरी तौर पर उसके मुंह से निकल गया था और अब उसे इत्मीनान हो गया था, क्योंकि उसे याद आ गया था कि मार्टिन ने एक बार रिपोर्ट देते हुए बताया था कि उसने एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर की पर्सनल सेक्रेटरी मिस सुशीला का मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और आजकल उसकी रातें उसके फ्लैट नंबर 625 आसिफ रोड पर गुजर रही थीं। इमरजेंसी की सूरत में उससे वहीं कनेक्ट करने को कहा था और लाशऊरी तौर पर उसे यह पता याद आ गया था और अब उसे इत्मीनान हो गया था कि वहां वो वक्ती तौर पर महफूज हो सकती है, बाद में हालात के मुताबिक प्लान की जा सकती है। टैक्सी ड्राइवर ने सर हिलाकर तेज रफ्तारी से टैक्सी आगे बढ़ाई, फिर तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो आसिफ रोड पर पहुंच गया। मिस, कहां उतरना है? टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए पूछा। किसी रेस्तोरां के सामने उतार दो, माशिया ने कहा, और ड्राइवर ने एक रेस्तोरां के सामने टैक्सी रोक दी। माशिया नीचे उतरी और उसने जेब में मौजूद एक छोटा नोट निकालकर टैक्सी ड्राइवर की गोद में फेंका और फिर तेज तेज कदम उठाती हुई रेस्तोरां के दरवाजे में दाखिल हो गई। रेस्तोरां में उस वक्त चंद ही गाहक थे। माशिया एक खाली मेज पर बैठ गई। उसने वेटर को मशरूब लाने के लिए कहा। वो दरअसल टैक्सी ड्राइवर के वहां से जाने का इंतजार कर रही थी। चंद लम्हों बाद मशरूब की यख बोतल उसके मेज पर पहुंच गई। माशिया ने इत्मीनान से मशरूब पिया और एक छोटा सा नोट वेटर के हवाले करती हुई वो रेस्तोरां से बाहर निकल आई। टैक्सी इस दौरान जा चुकी थी और माशिया ने इत्मीनान से सड़क पर मौजूद दुकानों के ऊपर बने हुए फ्लैटों के नंबर चेक किए और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे फ्लैट नंबर 625 नजर आ ही गया। उसका दरवाजा सड़क पर था और सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। दरवाजा चूंकि खुला हुआ था, इसलिए वो तेजी से सीढ़ियां फलांगती ऊपर चढ़ती चली गई। जिंदा साए, 10वां बाब, इख्तिताम।